प्यारे विवेकशील बुद्धिमान बहनों, भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, आप सभी को मेरी तरफ से, आपके भाई सूर्यवंशम राज ऋषि हर्ष से प्रीत की तरफ से जय श्री महाभारत, जय श्री सूर्यवंशम। अक्सर मुझे सवाल होता है कि आप क्या हैं, अपने बारे में जानकारी दें, आप क्या करते हैं। तो मैं बताऊं, आज एक ये वीडियो उसी विषय को लेकर बनाई गई है कि मैं एक पंजाबी हूँ, लुधियाना ज़िला का रहने वाला हूँ। और मैं क्या करता हूँ, मैं नाम जपता हूँ, जपवाता हूँ, कीर्त करता हूँ, करवाता हूँ, फिर बांट कर खा लेते हैं, ये कार्य करता हूँ। यानी मैं एक अध्यात्मवादी हूँ, एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। और मैं अभी तो मैं ही ये दावा कर सकता हूँ कि मैंने उस पूर्ण सत्य को जान लिया है, पूर्ण परम पिता परमात्मा को पहचान लिया है कि वो कैसे सतगुरु रूप में धरती पर आते हैं, कैसे ज्ञान सुनाते हैं, क्या उनकी पहचान होती है, वगैरह वगैरह मैं सब जान गया। और उसके बाद मेरा कार्य जो था, मेरा प्रोफेशन था, वो वैसे ही चल रहा है। आयुर्वेदिक दवाएं बनाना, लोगों में जागृति लाना, दवाइयों को देना, जी मेरा मुख्य कार्य है। इसके अलावा मैंने एक ट्रस्ट बनाया, संगठन बनाया, आध्यात्मिक संगठन, जिसका नाम है श्री गॉड फादर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका भाव अर्थ बनता है परम पिता परमात्मा का आध्यात्मिक संगठन। और इस संगठन के द्वारा मैंने कुछ अभियान शुरू किए, जिनके नाम मैं बता दूं। सबसे पहले है श्री सत्यम शिवम सुंदरम। श्री सत्यम शिवम सुंदरम अभियान के द्वारा या मिशन के द्वारा हम फिर से भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, आध्यात्मिक ज्ञान जन जन तक पहुँचाएंगे। उसके बाद है श्री सर्व मंगलम आरोग्यम मिशन। इसके द्वारा हम लोगों में जागृति लाते हैं, सेहत के प्रति सब खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, उनको अच्छी आयुर्वेदिक दवाई मिले, तो लोगों को ये जानकारी देते हैं। श्री वासुदेव कुटुंबकम जो मिशन है, उसके द्वारा हम लोगों को एक करने का प्रयत्न करते हैं, जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। ये बताते हैं कि कभी कोई समय था जब पूरी वसुधा यानी ये धरती पर रहने वाले लोग बहन भाइयों की तरह रहा करते थे। श्री सत्यमेव जयते के द्वारा हम ये बताते हैं लोगों को, ये जो मिशन है कि अंत में सत्य की ही जीत होनी है। झूठ जितना मर्जी अपना साम्राज्य स्थापित किए बैठा है, एक दिन ये हार जाएगा। तो श्री महाअबोधशाला मिशन के द्वारा हम जितने भी मारे आवारा फिर रहे पशु प्राणी हैं, वो किसी भी जाति से हैं, चाहे वो सांड हैं, घोड़े हैं, बंदर हैं, बछड़े हैं, रोज़ हैं, कुत्ते हैं, उन सभी का स्थायी समाधान करते हैं श्री महाअबोधशाला मिशन के द्वारा, यानी जे खोल कर। इसके अलावा हमारे जो परिवार का नाम है उसको श्री सूर्यवंशम रॉयल फैमिली कहा जाता है। सूर्यवंशी हमारे नाम के आगे लगता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो इंसान उस ज्ञान सूर्य भगवान की ज्ञान रोशनी में आ जाता है, उस ज्ञान सूर्य की ज्ञान रोशनी में आ जाता है, वो सबत ही सूर्यवंशी बन जाता है। रॉयल फैमिली मतलब शाही घराना। हम शाही घराने जैसे संस्कार रखते हैं, कोई महलों में नहीं रहते, कोई राजे महाराजे की संतान नहीं है। शाही संस्कार होने चाहिए, इंसान दिल से शाही होना चाहिए। इसलिए हमारे परिवार का नाम है श्री सूर्यवंशम रॉयल फैमिली। लोगों को रोजगार देने के लिए हमारी एक फर्म भी है, जिसका नाम है श्री सूर्यवंशम एंटरप्राइजेस, ये है। और इस श्री सूर्यवंशम एंटरप्राइजेस के बैनर के तले कोई भी कंपनी जो अच्छा प्रोडक्ट बना रही है, समाज के लिए जो उपयोगी है, हम उसको प्रमोट करते हैं उनको अपने साथ जोड़ने के बाद। हमारा जो धर्म ग्रंथ है, जो मैंने ज्ञान ग्रहण करने के बाद लिखा है, उसका नाम है श्री सूर्यवंशम महासवदर्शन शिव सृष्टि चक्कर। ये एक पुस्तक छपी है हमारे ट्रस्ट के द्वारा, छोटी सी है, जिसका नाम है श्री सत्या प्रभा स्वराज्य सभा। हमारे सभी नामों के आगे श्री जरूर लगता है, जी है। तो भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है, उसके लिए हमने अभियान चला रखा है। हमारी जो सभा लगती है उसको श्री स्वराज्य सभा कहा जाता है। हमारी समय की सभा लगती है, उसमें हम विचार विमर्श करते हैं अपने बहन भाइयों के साथ। तो जिस धर्म को हम स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, फिर से पुनर्सजीवित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो है तो शाश्वत, प्राय विलुप्त हो जाता है कल युग के अंतिम समय तक आते आते। उसका नाम है आद सत्य सनातन धर्म। हमारे धर्म का नाम है आद सत्य सनातन धर्म। हम सूर्यवंशी हैं। अगर आप पूछो कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, हम ब्रह्म से दीक्षित द्विज ब्राह्मण दीक्षित हैं, यानी हम दीक्षित हैं। हम वर्णों को तो मानते हैं, हम जाति प्रथा को नहीं मानते, हम ऊंच नीच को नहीं मानते। इंसान अपने बुरे कर्मों की वजह से नीच बनता है, अच्छे कर्मों की वजह से ऊंच बनता है, उसकी कोई जाति नहीं ऊंच नीच होती। हमारा विवेकवान लोगों से वास्ता रहता है, जो अच्छे विचारशील हैं, विवेकवान जो लोग हैं
वो हमारे परिवार में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो इस योग्य होते हैं कि वो परम सत्य को धारण कर सकें। जो ब्रह्म का ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो अंतिम सत्य है, वो अंतिम सत्य उस ईश्वर से ही प्राप्त होता है। हम उसी को मानते हैं, पूजते हैं, जो सबका ही पिता है, जिसका नाम है सदाशिव। सदाशिव निराकार, जो जन्म मरण से रहते हैं, उस रूप में वो मानने पूजने योग्य नहीं है जब तक वो निराकार है। जब वो धरती पर आकर प्राय तन में अवतरित होकर, यानी उतर कर एक बूढ़े तन में अवतरित होकर, जब तक सतगुरु का पाठ ना प्ले करे, सत्या ना सुनाए, तब तक वो मानने पूजने जानने योग्य नहीं है। निराकार से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हम जो सूर्यवंशी हैं, हम भगवान भगवती, पिता श्री मातेश्वरी, शंकर पार्वती को मानते हैं, यानी पिता को भी मानते हैं, माता को भी मानते हैं। हम मानते हैं चाहे हमारा शारीरिक जन्म होता है, चाहे आत्मिक जन्म होता है, जन्म पिता के बाद माता के द्वारा ही होता है। तो हमारी जो माता है, उसको आप गायत्री माता कहें, चाहे गीता माता कहें, गंगा माता कहें, बात एक ही है, नाम अनेक है। वो ज्ञान माता जो है वो हमारी माता है, गीता माता है। और पिता हमारा वो परम पिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ है। अब आपकी बुद्धि में वो तस्वीर उभर कर सामने आ गई होगी कि कैलाश पर्वत पर जो शख्स बैठा है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, जटाओं से निकलती गंगा है, गले में सांप है और वो मृगशाला पर बैठा है। तो वो वैसा चित्र कोई वैसी शख्सियत नहीं है। वो तो आध्यात्मिक चित्र है जो प्रतीकों से, अलंकारों से सजा हुआ है। वो परम पिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ का, निराकार का, साकार का एक चित्र है। वैसा कोई भी भगवान नहीं है कि कैलाश पर्वत पर बैठा है जिसके सिर से गंगा निकलती है। वही परम पिता परमात्मा, उसी का नाम ही सत्याराम भी है, महानारायण भी है, महाविष्णु भी है। कितने भी आप नाम ले लो, मगर उसका सत्य नाम, जिसके कारण उसको सत्य नाम भी बोला जाता है, वो सदा शिव है, सदा शिव रहता है। शिव का मतलब होता है मंगलकारी, शुभकारी, कल्याणकारी। जो हमारा मंगल करता है, कल्याण करता है, हमारे लिए शुभकारी है। वो परम पिता परमात्मा एक है। उसको जानने के लिए ही इंसान को बुद्धि मिलती है, उसी की खोज करनी होती है, क्योंकि वही सत्यचित आनंद स्वरूप है, सत्याराम है, सत्यपुरुष है, सत्यम शिवम सुंदरम है। वही सत्या जानता है। वो भी इसलिए सत्या जानता है क्योंकि वो जन्म मरण से रहते हैं। उसका कोई माता पिता नहीं है, कोई विशेष बच्चे नहीं है, कोई उसकी पत्नी नहीं होती। हम सब उसके साथ कोई भी संबंध बना सकते हैं, चाहे आप उसको अपना पिता मान लें, पति मान लें, पत्नी मान लें, भाई मान लें, दोस्त मान लें, अपना बच्चा मान लें, यानी कोई भी तो संबंध उससे बनाए ना, उससे जुड़ जाए, फिर सत्य से जुड़ जाए। हमारी जो पढ़ाई है, आध्यात्मिक पढ़ाई, इसके 4 विषय हैं। पहला है ज्ञान, फिर योग, फिर धारणा, फिर सेवा। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 सब्जेक्ट हैं, जिनमें परिपूर्ण होने के बाद आपको एक लक़्ब मिल जाता है कि आप सत्य ब्राह्मण बन जाते हैं। ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच माने जाते हैं। जब तक आप ब्राह्मण नहीं बनेंगे, ब्रह्मा की संतान नहीं बनेंगे, जब तक आप ब्रह्मा से ब्रह्म ज्ञान अर्जित करके, ब्रह्म ज्ञान के अनुसार रमण करके, ब्रह्म रमण करने के बाद जब तक आप ब्राह्मण नहीं बनेंगे, तब तक आपको देवी देवता की उपाधि नहीं मिलने वाली, आप सतयुग में नहीं जाने वाले। तो ये सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रथम जो विद्या है वो आध्यात्मिक ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, स्पिरिचुअल ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, श्रीमत है। इसके भी अनेक नाम हैं, हम वो हैं। तो इतनी बातें आप याद रखोगे तो हमारा परिचय आपको मिलता रहेगा। हम चाहते हैं कि आप भी सत्य को जानें, वैज्ञानिक आधार पर अपने एक धर्म को पहचानें, आदि सत्य सनातन धर्म को। ये एक साइंस है, नेचुरल साइंस है, प्राकृतिक विज्ञान है। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, ये विशेष ज्ञान है। तो यही एक अंतिम सत्य है, पूर्ण सत्य है सृष्टि का, जन्म मरण का, 84 जन्मों का, समय के चक्कर का, आत्मा का, परमात्मा का। यही जानने की इच्छा स्वाभाविक रूप में इंसान में रहती है और इसी को वो जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, अब हूँ, इसके बाद कहाँ जाना है, कौन भगवान है, कहाँ रहता है, कब मिलता है, कैसा दिखता है, क्या देता है, क्या लेता है, कि ये समय का चक्कर क्या है, कितने समय का है, कैसे समय का चक्र घूमता है। ये जो अलग अलग धर्म है, ये कैसे होंगे, इनमें लिखी बातों का मतलब क्या है, चाहे कितने भी धर्म हैं, क्या इतने धर्म हो सकते हैं? अगर भगवान एक है तो सत्य भी एक ही होना चाहिए था, धर्म भी एक ही होना चाहिए था। उस सत्य के आधार पर मानव द्वारा लिखी हुई धार्मिक पुस्तक भी एक ही होनी चाहिए थी। तो मगर ये धरती पर इतनी वैरायटी है धर्मों को लेकर, ज्ञान को लेकर, पुस्तकों को लेकर, तो इनमें से सत्य बात क्या है, इसको जानने के लिए हमें विवेक मिलता है, बुद्धि मिलती है। अगर इसको हम नहीं जानते, ज्ञान का तीसरा नेत्र, शिव नेत्र नहीं हासिल करते, तो समझ लें आप आध्यात्मिक रूप में हम अंधे हैं और हमारा जीवन बिना गुरु के, उस सतगुरु को पाए बिना हम निगुरे हैं, बेगुरे हैं और अज्ञानता की रात्रि में भटकते रहेंगे तब तक, जब तक हम इस दुनिया को छोड़ नहीं देते। जीते जी ही इस सत्य की प्राप्ति होती है। आप प्रयत्न करें,
हम क्या कहते हैं उसको एक बार ज़रूर सुने, उस पर विचार करें। यूं ही नहीं किसी की बात को मान लेना चाहिए। पहले गंभीरता से, शांति से, एकाग्र होकर बात को सुनना चाहिए, अंत तक सुनना चाहिए, फिर उस पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए। अपनी विवेक का घोड़ा दौड़ाना चाहिए कि ये बात कितनी सत्य है, जहाँ असत्य है, जहाँ आधी सत्य है। उसके बाद ही फैसला लेना चाहिए कि ये बताने वाला इंसान, हमें सत्य बताने वाला इंसान कितना सत्य है। अब विज्ञान का युग है। जब भौतिक विज्ञान अपनी चरम सीमा पर होता है तब सूक्ष्म ज्ञान प्रकट होता है। अब वर्तमान समय कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। जैसे पावन वाणी में आया है कि आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। अब कलयुग का अंत का समय है, अभी सतयुग आने वाला है। बीच का जो समय चलता है ये तब चलता है जब ईश्वर धरती पर आया होता है, सतगुरु रूप में वो अपना पार्ट प्ले कर रहा होता है। जैसे गीता में आया है कि मुझ परम पिता को पराये तन में आए हुए को कोटों में कोई में भी कोई पहचानते हैं। मंदबुद्धि लोग मुझे तुच्छ समझते हैं, पराये अपना भाग्य गवा बैठते हैं। तो कोटों में कोई होता है जो ईश्वर को पराये तन में आए हुए को ज्ञान के आधार पर पहचान पाता है। बाकी लोग तो उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पर कलंक लगा देते हैं, गंभीर कलंक लगाते हैं। क्योंकि कलयुग के अंत में जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी हमारी सृष्टि होती है। हम विकारों से भरे हुए लोग उस भगवान पर भी विकारों के कलंक लगा देते हैं। फिर जब वो सारी दुनिया के आगे प्रत्यक्ष होता है तो हम उसको नाम दे देते हैं निष्कलंक। कोई उसको निष्कलंक बोलता है, कोई क्लिक बोलता है, कोई कल्कि अवतार बोलता है, कोई निष्कलंक अवतार बोलता है। ये नाम भी हम ही उसी को देते हैं। वही सत्याराम है, वही शिव शंकर भोलेनाथ है, वही कृष्ण है, वही नारायण है, वही विष्णु है। वह बहरूपिया नहीं है, उसका एक ही रूप होता है। एक बार ही वो कलयुग के अंत में आता है, तब ही उसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद ना तो भगवान की सतयुग में किसी को ज़रूरत है, ना त्रेता में, ना द्वापर में। जब पाप भ्रष्टाचार की अति हो जाती है, इस अति का अंत करने के लिए उस अंतिम सत्ता को धरती पर आना होता है। तो आता है, अपना वो कर्तव्य जो है उसको निभाता है। ये अलग बात है कि कोटों में कोई उसको, कोई में भी कोई पहचान पाते हैं। वाणी में भी आता है, बिरला कोई हो ऐसा, कोई बिरला ही होता है विवेकी इंसान जो उसको पहचान पाता है। क्योंकि ये कोई सस्ता सौदा नहीं है। सत्य के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता, सत्य के मार्ग पर भीड़ नहीं होती। सत्यवादी होते ही उंगलियों पर गिने जाने योग्य होते हैं। मैं सीधी बात करूँ तो मात्र 2.25 लाख लोग इस 8 अरब की आबादी में उसको पूर्ण रीति से जान पाते हैं, पूरे विश्व में पहचान पाते हैं। वो भी नंबर 1 है। नंबर 1 तो महादेव है, वो मनका है। उसके बाद 9,16,108 की माला गाई गई है। मगर वो इतने नहीं है जो उसको यथार्थ रीति से, पूर्ण रीति से जान पाते हैं। फर्क पड़ जाता है। पहला मनका है महादेव का, जिसको शंकर बोलते हैं। वो उस शिव को 100% पहचान पाता है, उसके जैसा बन जाता है। इसीलिए जोगेश्वर भी शंकर को कहा जाता है, सबसे बड़ा योगी शंकर को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा योग वही लगाता है। आप शंकर के चित्र देखें, वो आपको बस उसकी याद में बैठा हुआ, समाधि लगाए बैठा ही नजर आएगा। इसलिए शिव का नाम शंकर से जुड़ा हुआ है। शंकर को ही गंगाधर कहा जाता है, ज्ञान के गंगा बहाने वाला। शंकर को ही ओम कहा जाता है, ओमकार कहा जाता है, ओम नाथ, ओमकार नाथ कहा जाता है। एक ओमकार भी उसी का नाम है। ओमनी प्रेजेंट भी शंकर का ही नाम है। वही आदिनाथ है, आदिदेव है। उसी को ही बाद में आदम कहा गया है, एडम कहा गया है। तो सभी धर्मों में शिव शंकर भोलेनाथ की मान्यता है। बाकी उसका जो आध्यात्मिक चित्र है आपको वो पढ़ने को मिलता है, देखने को या पूजने को नहीं मिलता। उसके प्रतीक आपको कुछ बताना चाहते हैं, आप उसको उनको समझने की कोशिश करें। वो सबसे वंडरफुल एक चित्र है, एक पिक्चर है आपके लिए, जिसको अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है। वो सभी को जो इंसान पहचानने के बाद उस सर्वेश्वर को पहचान लेता है, जान लेता है। आत्म दर्शन ही परमात्म दर्शन का आधार है। खुद ही को जानना ही खुदा को पहचानना है। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, बहुत डीपली बातें हैं ये अध्यात्म की। इन्हीं को हमने नहीं जाना पहचाना, इसलिए हमने भूलवश अज्ञानता में इतने धर्म बनाए, इतने सत्याग्रह, इतने धर्म ग्रंथ बनाए, इतने भगवान के स्वरूप बनाए। कहते हैं ज्ञान बिना जग घोर अंधेरा। इस घोर अंधेरी रात्रि में शिवरात्रि मनाई जाती है। बाकी सभी देवी देवताएं, गुरु पैगंबरों के जन्मदिन मनाए जाते हैं। इस एक सिर्फ उस निराकार शिव की रात्रि मनाई जाती है, क्योंकि अज्ञानता की रात्रि में आकर वो ज्ञान सूर्य उदय होता है शंकर के द्वारा। इसलिए शंकर का एक नाम उदय शंकर भी है। वो ज्ञान सूर्य प्रकट होता है अज्ञान अंधेर का विनाश करने के लिए। कहा भी जाता है ज्ञान सूर्य प्रगट या अज्ञान अंधेर विनाश। तो ये हमारा परिचय है। हम आपके भाई बहन की तरह हैं, आप हमारे भाई बहन हैं, हमारे परिवार में शामिल हो। हमने जो मिशन चला रखा है श्री सत्यम शिवम सुंदरम, कहते हैं ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। वो नदी की बात नहीं थी, ज्ञान गंगा की बात है। मुझे सत्य का पता चला है, मैं आपको बता दूंगा, आपको पता चल जाएगा, आप आगे बता देना, ताकि अनेक धर्मों का विनाश होकर एक सत्य धर्म की स्थापना हो। कलयुग का विनाश होने के बाद एक सत्य युग की स्थापना हो।
गीता में भी आता है, सर्वधर्म परित्याज्य मामेव शरणं व्रज। भगवान कहते हैं सभी धर्मों को छोड़कर, चाहे आप आज हिंदू कहते हैं सभी को, मुसलमान कहते हो, ईसाई कहते हो, सिख कहते हो, बौद्धि कहते हो, जैनी कहते हो, क्या कहते हो, ये इन सभी से एक बार आप रहें ऐसा। हम ये नहीं कहते अपने अपने धर्म को छोड़ दो, हम कहते हैं उस एक सत्य को तो जान लो ना। आप किसी भी देवता को मानते हैं, गुरु को, पीर को, पैगंबर को, पत्थरों की पूजा करते हैं कि किसी वृक्ष की, नदी की पूजा करते रहो, हम नहीं रोकते आपको। हम कहते हैं कि उस एक परम पिता को जरूर जानो, पहचानो, उसके बाद जो जी आता करते रहो। एक सत्य को जरूर जान लो, क्योंकि इस सत्य को जानने के बाद ही आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति, मोक्ष जो भी आप मानते हैं वो मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और आपको ये भी बता दूं, स्वर्ग है चाहे नरक है वो इसी धरती पर होता है, कहीं आसमान पर नहीं होता। इस समय को ही नरक कहा गया है, जो अब कलयुग का समय चल रहा है। 4 युग हैं, वो धरती पर ही बनते हैं, धरती पर ही बिगड़ते हैं। अब कलयुग है, कलयुग के महाविनाश के बाद सतयुग आ जाएगा। समय के चक्र को 4 भागों में बांट दिया, और वो क्योंकि समय परिवर्तनशील है, सदा सतयुग नहीं रहता, सदा कलयुग नहीं रहता, सदा स्वर्ग नहीं है, सदा नरक नहीं है। कहते हैं 2 युग ब्रह्मा की धरती पर स्वर्ग है, 2 युग नरक है, द्वापर और कलयुग नरक है, सतयुग और त्रेता स्वर्ग है। इसी धरती पर ही सब कुछ होता है, इसी सत्य को हमने जानना है। जो धर्म आपको कहीं परलोक की बात सुनाते हैं, कहीं आसमान पर बसी हुई दुनिया की बात करते हैं, वो उनको सत्य साबित नहीं कर पाएंगे कभी भी। वो किन्हीं और अर्थों में कही गई बातें हैं, हमने उनको भी समझना है। और हमने साइंस के मुताबिक जो बात प्रमाणित है, जिसका कोई साइंटिफिक फैक्ट्स है, जो कोई बेस है, उसको सत्य मानना है। ऐसे नहीं कि जो किसी धर्मगुरु ने कह दी इसलिए सत्य बात है, या किसी धर्म की पुस्तक में लिखी है इसलिए सत्य बात है। आपको जो विवेक मिली है, बुद्धि मिली है, आप उसका इस्तेमाल करें। कहा भी गया है, जिन खोजा तिन ही प्रभ पाया, ना कि ये लिखा है जिन पूजा जिन तिन ही प्रभ पाया, या जिन्होंने ग्रंथ कोई पढ़ा तिन ही प्रभ पाया। इन धार्मिक पुस्तकों में कुछ इशारे मिलते हैं उस ईश्वर के संबंध में, हमने उनको पकड़ना है। कहते हैं हंस बनकर आप कंकड़ों में मोती चुग लें, आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो आपको भी ईश्वर की प्राप्ति हो, सत्य का पता चले। आप हमारी बातों को हल्के में मत लेना, बहुत कुछ होने वाला है। हम विनाश के कगार पर खड़े हैं, मौत मानव जाति के सिर पर नाच रही है। उससे पहले अभी बहुत कम समय बचा है सत्य को जानने का। तो आप भी उस ईश्वर के बच्चे हैं, आप उसको जाने पहचाने अपने विवेक के द्वारा। हमारी यही दुआ है अपने बहन भाइयों के लिए। तो यही हमारा परिचय था। जय श्री राम, जय श्री महाभारत, जय श्री सूर्यवंशम।